अगर किसी को गाली देने का शौक हो या कुछ बुरा भला कहने का शौक हो तो हम अपनी माँ का और अपनी बहन का नाम बताते हैं, उसे गाली दे ले। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी वाइफ को गाली देना ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। 11 शादी जो की, सबसे पहली शादी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा से की, जिनकी उम्र 40 साल थी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल किसी सूरत में नहीं पहुंच सकती थी। एक मरतबा बेवा भी 2 मरतबा हो चुकी थी, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया, और 4 लड़की और 3 लड़के इन्हीं से हैं। जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली बीवी दुनिया में हयात से रही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। जिस नबी की वाइफ के लिए आप इस्तेमाल किया, उस नबी की वाइफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी के लिए इंतखाब चुना। अब ये बताइए, मुसलमान इतना भड़के हुए क्यों है, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों दंगा कर रहे हैं? तो क्या मौलाना लोग भी बैठ के नफरत फैलाने में उतने ही हिस्सेदार थे ना टीवी डिबेट? मैं कहा करता हूँ आपके लिए खास के कि रविश कुमार के बाद सोशल मीडिया में कोई अगर देखता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, तो आपके इस चैनल को देखता है। हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे नुपुर शर्मा का विवाद, बयानबाजी, उसके बाद मुसलमान सड़कों पर, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फरमान कि मौलाना या बुद्धिजीवी अब टीवी डिबेट में ना जाएं, क्योंकि वहां से नफरत जिस तरह से उसके बाद उस टीवी डिबेट से फैला, उस पे क्या कहना है? इस फैसले को किस तरह से देखते हैं मौलाना साहब? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये फैसला किया है वो बिल्कुल सही कहा है, और हमें लगता है कि सबको मानना भी चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है और हुक्म भी है, तो इस दर्जे में नहीं है हुक्म जो कुरान करीम के पारा नंबर 22 के अंदर अल्लाह फरमाता है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तो राय उन्होंने दी है, और मकसद ये है कि सलाहियतमंद आदमी हो, और 5,000 10,000 में आप पैसे के लालच में वहां चले जा रहे हैं। एंकर हजरात इस तरीके से ये बदलाने जाते हैं क्या? ऐसा आरोप लगता है? नहीं, जिस तरीके से मैं अखबार के माध्यम से देख रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि नहीं जाना चाहिए। सलाहियतमंद आदमी को अगर पैसा दे के जाना पड़े या न दे के जाना पड़े, सलाहियतमंद आदमी को जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपनी राय दिया है, हुक्म, और इस तरीके से उसने रिवाल्वर नहीं गिरा दिया है कि अगर जाओगे तो देख लूंगा। मगर इस राय को सही है ना कि विवाद तो होता है। हाँ, राय उनकी अच्छी है, और हमें लगता है कि सलाहियतमंद आदमी को जाना चाहिए। अब ये बताइए, मुसलमान इतना भड़के हुए क्यों है, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों दंगा कर रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि जो भी अगर दंगा कर रहे हैं और इस तरीके से दंगाई वगैरह है, तो हुकूमत को और पुलिस को इख्तियार है कि वो इस तरीके से जो भी अगर नाहक इस तरीके से ये कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो और इस तरीके से दंगाई कर रहे हो, तो उसकी छानबीन सही माने कर करके उसको सज़ा और इस तरीके से देनी चाहिए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को ये ख्याल रखनी चाहिए कि इससे कबल जो अमित शाह जी से पहले राजनाथ सिंह उस पोस्ट पर थे, गृह मंत्री, और अभी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपको जो वाकई दंगाई है, जिन्होंने वाकई नफरत फैलाई है, जिन्होंने वाकई जुर्म किया है, उसे पकड़ना है, ना कि कोई मासूम वगैरह। ये सब के लिहाज से जो आप देखते होंगे कि मासूम वगैरह इस तरीके से कहीं कहीं मैंने देखा है, एक टीवी चैनलों के जो बेहतरीन एंकर या सहाफ़ी हैं जो टीवी से अलग दुनिया में भी रहते हैं और दुनिया में, तो उन्होंने कहा है इस बात को, और मैंने टीवी देखा भी है कि पुलिस ने एक कमरे में जा करके खूब मारा है, पिटाई की है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कानून, अदालत फैसला करेगा या ये यही थाने में सारा फैसला कर देंगे पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये इस मुल्क के लिए खतरनाक होगा। और मैं आपके माध्यम से ये जुमला कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉर्डर वाकई प्रधानमंत्री जी से संभल नहीं रहा है, अंदरूनी जंग करवाने पर ये तुले हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सही माने मासूम के साथ, और ख़ुसूसन वर्दी वाले भी सज़ा देने के लिए जमहूरी मुल्क में ये हो जाते हैं, थाना ही में अदालत वगैरह का कोई काम नहीं रहा। मैं एक रुबाई पुलिस डिपार्टमेंट कह सकता हूँ कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना। रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं। अब मासूम को ये अंदर, अब मुजरिम को करे बाहर,
मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करे बाहर, यकतरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं। तो यकीनन पुलिस सही कार्रवाई करे और इस तरीके से थाने ही में सारा ये कर दे तो अदालत किस काम का। तो ये चीज के मैं खिलाफ हूँ। हर पुलिस नहीं ऐसा करती है, लेकिन जो करते हैं। मुसलमान इतना भड़का हुआ क्यों? नहीं, मुसलमानों जो भी भड़के हुए हैं उन्हें चाहिए कि शांति से काम लें। जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला गया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। जिसको अरहमुर राहिमीन ने रऊफुर रहीम का खिताब दिया हो, वो भला बद्दुआ कैसे कर सकता था? आपको ये मालूम होना चाहिए। सारे मुसलमानों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को मालूम भी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने ताइफ की गलियों में, जो मक्के से 40 मील के फासले पे एक शहर है, जब इस्लाम के लिए गए तो पत्थरों से लूहलुहान कर दिया। और साथ में उनके ज़ैद बिन हारिसा गुलाम भी थे, और फरिश्ते ने भी कहा आके कि अगर आप कहिए तो ताइफ वाले को पीस कर रख दूं। और साथ में गुलाम थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप क्यों नहीं इन बदनसीबों के लिए एक मतलब बद्दुआ देते हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, आका ने फरमाया मैं तबाही बर्बादी के लिए नहीं भेजा गया, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। मैं दो चार शेर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ताकि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, उनकी सीरत को पढ़िए, ताकि सारी दुनिया यही चीज़ जानेगी, तब हमारे नबी से मोहब्बत खुद करने पर आमादा हो जाएगी। वो दो चार शेर ये है कि प्यारे मोहम्मद जग के सज्जन, तुम पर वारूं तन मन धन, तुमरी सुरतिया मन मुहन, कबहू कराहू तू दर्शन, अजिया कन्हरे दिलवा तरसे, कृपा के बदरा कहिया बरसे, तुमरी दुआरिया कैसे छोड़ूं, तुमसे तोड़ूं तो किससे जुड़ूं, तुमरी गली की धूल बटोरूं, तुमरे नगर में दम भी तोड़ूं, जी का अब अरमान यही है, आठों पहर अब ध्यान यही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थरों की बारिश की ताइफ में, तो आका ने जो दुआ दिया है उसको शायर ने शेर में पिरोया कि इलाही फजल कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फजल कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। यहाँ के भी तमाम सेकुलर लोग, जो ये हिंदुस्तान की जितनी आवाम है, खुसूसन मुसलमान को भी याद रखना है और पूरी जनता को, कि ये मुल्क हमारा सारे जहाँ से अच्छा है। और हमारा नबी, जो चूँकि मुसलमान हैं हम, तो हमारा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, वो नबी के हम मानने वाले हैं। सड़कों पर इस तरीके से ये करना नहीं। दो चार शेर और लेते जाइए अपने नबी की शान में, चूँकि और कुरान करीम की एक आयत देता हूँ। कुरान नबी से ऐसी मोहब्बत है कि कोई भी जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कुरान करीम के पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि नबी से मोमिन का ताल्लुक बता रहा है कि नबी से मोमिन का ताल्लुक उसके जान से भी ज़्यादा है। और नबी की जितनी बीवियां हैं, तमाम मोमिनीन की, तमाम मुसलमानों की वो माएँ हैं। इसलिए मैं आपसे हटकर कहा करते, लोग कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने 9 साल वगैरह ये सब कर दिया। नहीं, 9 साल कह करके वो क्या क्या कहना चाह रही थी वहाँ पे दानिश्वर। आज सारी दुनिया जो तबका ये है, वो इस लिहाज से उस वक्त के जितने लोगों का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आम रवाज भी था, और अरब का खान पियान ये सब भी कह लिया जाए। और फिर जिस नबी की वाइफ के लिए आप इस्तेमाल किया, उस नबी की वाइफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी के लिए इंतखाब चुना। और वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो उनका हुजरा था, उनका कमरा था, उनकी बारी थी, उनकी गोद था। इस दुनिया से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 शादी जो की, सबसे पहली शादी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा से की, जिनकी उम्र 40 साल थी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल किसी सूरत में नहीं पहुंच सकती थी। एक मरतबा बेवा भी 2 मरतबा हो चुकी थी, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया, और 4 लड़की और 3 लड़के इन्हीं से हैं। और आपको ये जानकर ये खुशी भी होगी, और आप देखेंगे कि हमारा नबी जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जब अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये शादी किया तो 54 साल तक जब शादी किया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 54 या 53 साल तक के रहे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साथ थी। और जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली बीवी दुनिया में हयात से रहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की।
और जो साल अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से गई, उस साल का नाम भी इस्लाम में आमुल हुज़्न यानी गम का साल पड़ गया। मेरे कहने का हासिल ये भी है कि रहमत के लिए भेजे गए और नफ़रत जो फैला रहा है दुनिया में, और ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर भी है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ है भी नहीं। एक दो शेर है कि नफ़रत ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और यूँ तो ज़िंदगी बहुत कम है मोहब्बत के लिए, यूं तो जिंदगी बहुत कम है मोहब्बत के लिए, कैसे औकात निकल आते हैं तुम्हें नफरत के लिए। चाहे कोई भी हो, नफरत अगर फैला करके इंसानियत को ये कत्ल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। इंसानियत को बाकी रखना और इंसानियत पर नाहक, कुरान करीम के आयत 6 पारे की आयत अल्लाह फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, इस्लाम को देखें आप, कहता है कि किसी को नाहक कत्ल कर दिया, जिसकी कोई गलती ना हो, और नाहक किसी को कत्ल कर दिया, या ज़मीन के किसी हिस्से में भी फितना और फसाद बर्पा किया किसी ने, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये है इस्लाम। और फिर आगे कहता है इस्लाम कि अगर किसी ने एक को ज़िंदगी दे दी, गोया उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी दे दी। चलिए अब हम आते हैं उसी सवाल पे, तो क्या मौलाना लोग भी बैठ के नफरत फैलाने में उतने ही हिस्सेदार थे ना टीवी डिबेट? नहीं, जो भी जाते हैं उसको जो है शांति, अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो आप ऐसी बातें करें ताकि इंसानियत बाकी रहे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलजुल के यहाँ रहने का ये है, उसको नफरत ना फैले, चाहे वो मौलाना साहब या कोई भी हो। नफरती जुमले या नफरती मौलाना भी तो गाली देते थे महाराज। नहीं, अगर गाली जबान से, चाहे मौलाना साहब या कोई भी हो, गाली अगर देते तो ये ठीक बात तो है नहीं। हाँ, जिस तड़ाक पे आ जाते हैं जिस लेवल पर ये बातें हो रही है, पूरी दुनिया गर्म है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूंकि मोहब्बत ऐसी होती है। और आपके चैनल पे ही मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी कहते हैं कि नबी से ताल्लुक ही चूंकि ऐसा मुसलमानों का कुरान कहता है कि अगर किसी को गाली देने का शौक़ हो या कुछ बुरा भला कहने का शौक़ हो, तो हम अपनी माँ का और अपनी बहन का नाम बताते हैं, उसे गाली दे ले। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी वाइफ को गाली देना ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि दूसरा मैं नुक्ता बारीकी आपको कहता हूँ कि हमारे अम्मा के अम्मा होने में शक हो सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के तमाम मुसलमान की अम्मा है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान ने कहा है, हमको लोगों ने बताया है, या मेरे मम्मी पापा ने बताया कि मैं तेरा बाप हूँ, और मम्मी बोलती है मैं तेरी माँ, वरना मैं कौन जानता हूँ। क्योंकि पैदाइश के वक्त इंसान इस स्थिति में होता है कि न खुद से वो नहा सकता है, और जब दुनिया से जाने लगता है तब भी इस स्थिति में होता है कि वो मजबूर होता है, नहीं नहा सकता। तो अकर किस बात की, मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरी में 2-3 शेर और मेरी तरफ से लेते जाइए ताकि मोहब्बत का पैगाम बनी रहे। आपका ये चैनल पर भी बहुत बड़ी तादाद लोग देखते हैं। खुसूसन मैं कहा करता हूँ आपके लिए ख़ास कि रविश कुमार के बाद सोशल मीडिया में कोई अगर देखता है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, तो आपके इस चैनल को देखता है। तो मैं कहा आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि गोपाल दास नीरज जी के 2-4 शेर हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आखिरी का 2 शेर हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान हिंदुस्तान को समेट करके गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी शेर है कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आखिरी 2-4 शेर ले जाइए मेरी तरफ से कि जिसने दिल अहमद मुरसल से लगा रखा है, जिसने दिल अहमद मुरसल से लगा रखा है, उसने जन्नत में मकान अपना बना रखा है, और इश्क में आपके जो कुछ भी मिली है लज्जत, गोशाए दिल में उसे हमने छुपा रखा है। और तड़पता है दिल मेरा सीना में, हाय पहुंचूंगा कब मदीना में। और किस तरह तड़पता है, सूरत बर्क तड़पता है ये दिल पहलू में, सूरत बर्क जिस तरह बिजली कड़कती है, सूरत बर्क तड़पता है ये दिल पहलू में, शौक दीदार ने बेताब बना रखा है। और आखिरी तमाम मुसलमान कहता है कि हश्र में देखिए लिल्लाह खबर लीजिएगा,
हश्र में देखिए लिल्लाह खबर लीजिएगा, आसरा आपसे हर उम्मती ने लगा रखा है। तो यहां पर देखिए इन्होंने कह दिया कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा, बताया है, रिक्वेस्ट की है कि मत जाइए, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आप जाते हैं तो आप गलत तरीके से गलत बात पेश करते हैं और फिर नुपुर शर्मा जैसा बयान आता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के लिए नफरत दिल में बैठा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि आप भाई हजूर के बीवियों पर, हजूर पर कुछ नहीं बोलिए, गाली देना है तो हमें दीजिए, हमारे माँ को दे दीजिए, बाप को दे दीजिए, आप उनको कुछ कहिएगा तो वो बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद थाने में ले जाकर पिटाई की, उस पर भी बहुत सारा सवाल किया। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।